मात्र कुछ घंटे बाकी हैं जब कल सोमवार के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महंत नृत्य कृष्ण गोपाल जी, मोहन भागवत जी, आदित्यनाथ जी कल ठीक 12:20 पर अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की नींव रखेंगे। ऐसा की विगत है कि बाल्यावस्था की जो मूर्ति है वो काले पत्थर से बनाई हुई है, 51 इंच की है और जो चौकी पर सहित इसकी जो लंबाई है वो करीब 6 फुट है। 10 बज चुके हैं और टेम्परेचर जो है सामान्य से कम चल रहा है, लगभग 6 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। वृंदावन से आए भक्तों द्वारा काम कार्य लगातार सुचारू रूप से चालू है। राम जी की कृपा से ये कार्य आज प्रभात फेरी वाला संपन्न हुआ, इसका आज विराम होता है। कल सुबह 9 बजे जब बाबा गेबी साहब की प्रभात फेरी सनातन धर्म मंदिर से शुरू होगी, उसका यहाँ से मतलब स्वागत किया जाएगा और भंडारा शुरू किया जाएगा। आज शाम को कार सेवकों का जो 1990 और 92 में अयोध्या धाम में कार सेवा के लिए गए थे, उनका एक सम्मान समारोह सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में डाडली खेड़ा महाराज जी की उपस्थिति में किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगरवासी सादर आमंत्रित हैं। कल दिनांक 22 तारीख को सुबह 9 बजे से ही भंडारा शुरू हो जाएगा। गेबी साहब महाराज की जो अजय गिरी जी के तत्वाधान में गेबी साहब के लिए शोभा यात्रा का आयोजन हुआ है श्री सनातन धर्म मंदिर। उस शोभा यात्रा में पहुंचे हुए सभी नगरवासियों का तहे दिल से स्वागत करेगी और भंडारे का भरपूर भंडारे का आयोजन किया गया है। विशाल भंडारा इन श्री राम जी के आशीर्वाद से भरपूर भंडारा आनंद में बनाया गया है। वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और सायकालिक तक जैसी प्रभु इच्छा तक चलता रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी जिन लोगों को अक्षत दिए गए हैं नगर के अंदर, वो सभी श्री सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में आकर अपने अक्षत को चढ़ाए और 11 से 1 बजे तक यहाँ पर लाइव बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सभी नरवाना वासियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने तहे दिल से अपना समय इस यात्रा में दिया है। मेरे घर में सभी हमारे साथ रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है और मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है घर वालों की तरफ से। मैं सुबह 8 बजे निकली थी और अभी जाके घर पहुँचूँगी 12 बजे। तो घर में भी पूरा आनंद है, अब पूरी तैयारियाँ चल रही है घर में भी राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। हम अपने घर में 21 दिए जलाएंगे, जैसे हमने दिवाली मनाई थी वैसे ही हम दिए राम प्राण प्रतिष्ठा में दिए जलाएंगे। धन्यवाद। श्री राम अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर नरवाना नगरी ने भी सारे नगरवासियों को, सारे मंडल वाले को, सारे नरवाना जिले वालों को, सारा हरियाणा को राममय मना दिया है। ऐसा उत्सव मना रहे हैं जैसे हमारे राम प्रतिष्ठा और राम अभिषेक के समय जब अयोध्या में राम अभिषेक के समय अयोध्या सजी थी और दीपावली राम आने पर मनाई थी, उस पर्व की तरह सारा नरवाना खुशी में होकर सुबह प्रभात फेरी निकालता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त लोग आते हैं। सुबह 8 से 11 बजे तक सभी जगह श्री राम का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म की जय बोलते हैं और राम में रहते हैं। सबको मर्यादित दिशा में लेकर चलते हैं कि सनातन धर्म सत्य है, इस पे ही चलना चाहिए, सत्य की ही जीत रहनी चाहिए। सनातन का अर्थ यही है जो सदा से है, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए ये तो बड़ा महापर्व है जिसमें बलिदान हुए। राम जी की जो जन्मभूमि है, रामानुजाचार्य जी ने और अन्य संतों ने जब पूछा गया कोर्ट के अंदर कि क्या या राम यही जन्मे और राम भूमि यही है, तो प्रमाण दिए गए गीता से, रामायण से और उपनिषदों से। और उनमें जैसे सूर्य और पृथ्वी की जोड़ी हमारे सहस्र योजन भानु लिखा हुआ ना,
रामचरितमानस में भी और इसके अंदर भी जो आप चालीसा पढ़ते हैं कि सूर्य की और पृथ्वी की दूरी कितनी है, उसी प्रकार हमारे संतों ने इतनी दूरी पर राम मंदिर की जन्मभूमि है और ये राम मंदिर का स्थान है, तब जाके प्रमाणित माने। और किसने दिए? जो आंखों से अंधे हैं, वो लोगों की नज़रों में अंधे हैं, लेकिन श्री राम की ज्योति है ना, जब अंदर जग जाती है तो जो आदमी यहाँ पर हम देखते हैं किसी से भी वार्तालाप नहीं करता था, वो आज जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे नवीन जी, प्रधान जी बिल्कुल कम बोलना पसंद करते हैं क्योंकि उससे आत्म शक्ति बढ़ती है, लेकिन जो उत्साह है आज प्रभात फेरी के अंदर गैवी साहब से यहाँ तक जब प्रभात फेरी हुई, लाखों भक्तों को देखा, हजारों भक्तों को देखा, तो अब खुशी के मारे भैया ठहरो ठहरो, सबसे वार्तालाप कर रहे हैं कि कोई आज का जो विषय है, जो कार सेवक आएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने खूब राममय होकर अपने तन मन और धन, अपने शरीर की कोई चिंता न करते, परिवार की कोई चिंता न करते हुए सत्य रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया और उसके लिए तैयार रहे और तैयार हैं, रहेंगे। बोल जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि विदित है, हमारे चारों शंकराचार्य से कार्यक्रम भाग नहीं ले रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा कार्यक्रम में? इसमें नहीं पड़ेगा कार्यक्रम में, क्योंकि जो इसका मुहूर्त निकालने वाले हैं ना, वो भी तो शंकराचार्य जैसे ही हैं, वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई साधारण नहीं है। ये तो समय आने के अनुसार ये थोड़ा सा विषय रहा कि जो काम संतों का है वो संत ने करना चाहिए, जो राजा है, लेकिन उसमें उनकी मर्यादा के अनुसार भी लिखा है राजा भी कर सकते हैं। मोदी जी राजा हैं इस मौके के। राजा जैसे ब्राह्मण और साधु का कोई अपना जीवन नहीं होता, उनका परोपकार के लिए जीवन होता है, ब्राह्मण और साधु का अपना जीवन नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं, अपना कार्य बाद में करें, यदि कोई यजमान आए तो उसको पहले दिशा निर्देश करें, किसी भी विषय के लिए आया है तो दिशा निर्देश करें। उसी प्रकार शंकराचार्य जी का भी धर्म की रक्षा के लिए है, शंकराचार्य धर्म की रक्षा के लिए बने जाते हैं। और विद्या, स्वाध्याय, वेद, उपनिषद जब योग्यताएं होती हैं, उन योग्यताओं के अनुसार उनको बनाया जाता है। ये प्राचीन पद्धति है हमारी। शंकराचार्य भी कोई साधारण नहीं होते, कोई साधारण नहीं होते। वो तो केवल इसलिए नहीं जा रहे कि हमारे होते हुए प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह के अंदर कोई और कराए तो वो पद की गरिमा है ना जो हमारी, वो कम हो जाएगी, पद की गरिमा थोड़ी कम ना हो जाए, इसलिए। नहीं तो वो भी राम मंदिर के अंदर माथा टेकेंगे और देख लेना आप सभी आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ सनातन धर्म मंदिर के शास्त्री जी, प्रसिद्ध शास्त्री जी, जिनका कहना है जो कल प्राण प्रतिष्ठा का जो समय 12:30 बजे के लगभग वो शुभ मुहूर्त है और योग्य पंडितों द्वारा निकाला गया है, जबकि इसके चारों शंकराचार्यों का इस कार्यक्रम में भाग न लेना एक उनकी निजी कार्यक्रम है। वो चाहते हैं कि वो व्यवस्था के कारण या भारी भीड़ के कारण, क्योंकि उनके साथ जो है हजारों की संख्या में भीड़ आएगी, इस कारण वो इस कार्य में भाग नहीं लेते। लेकिन इनका एक और भी कहना है कि जो शंकराचार्य जो पंडित है, उनका जो उद्घाटन समारोह से कोई संबंधित नहीं होता, वो दूसरों की सेवा के लिए होते हैं और इसके लिए योग्य सिर्फ राजा ही होता है। और इस वक्त राजा, भारत का राजा नरेंद्र मोदी जी है जो सर्वक्त उपयुक्त है इस पात्र, इसको जो कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके अंदर जो मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उद्घाटन करेंगे, वो ही योग्य व्यक्ति है। तो नॉर्थ न्यूज हरियाणा के लिए कर्मवाल की रिपोर्ट।